दोस्तों, कर्नाटक की लोकल बेकरीज में बन रहे केक्स में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। कर्नाटक के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने लोकल बेकरीज में बन रहे 235 केक्स की सैंपलिंग की थी। इनमें से 12 केक्स में कार्सिनोजेनिक तत्व मिले हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण कैंसर हो सकता है। इसमें चिंता की बात यह है कि हमारे फेवरेट केक रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट में कार्सिनोजेन होने का खतरा सबसे ज्यादा है। दरअसल केक को गाढ़ा, चमकदार लाल और चॉकलेटी रंग देने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनमें फ्लेवर वाले स्वाद के लिए खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो जान के लिए जोखिम बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या केक सिर्फ कर्नाटक में बिक रहे हैं? तो आंसर है नहीं। ये केक पूरे देश में हर छोटी बड़ी बेकरी में बन रहे हैं और बिक रहे हैं। इसलिए आज हम ये जानेंगे कि केक में कार्सिनोजेंस का मिलना कितनी चिंता की बात है। साथ ही हम ये जानेंगे कि फूड कलर्स सेहत के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं और आप खाने में फूड कलर्स को कैसे पहचानेंगे और इनसे छोटे बच्चों को अधिक जोखिम क्यों होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि केक से पहले कॉटन कैंडी में भी कार्सिनोजेनिक तत्व मिले थे। कर्नाटक सरकार ने कुछ महीने पहले ही गोभी मंचूरियन, कॉटन कैंडी, कबाब और पानी पूरी की घटनाओं में आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल बैन कर दिया था। उस दौरान भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सैंपल टेस्टिंग में कार्सिनोजेंस मिले थे। केक में जो कार्सिनोजेन मिला है वो कितना खतरनाक हो सकता है? कार्सिनोजेन का सीधा सा मतलब ये है कि ये कैंसर का कारण बन सकता है। अगर केक में या किसी भी फूड आइटम में कार्सिनोजेन है और हम उसे खा रहे हैं तो ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को आ बैल मुझे मार कहने की तरह ही है। जिस तरह केक में कार्सिनोजन मिला है वैसे ही ये तंबाकू में भी होता है। इन दोनों के बीच फर्क ये है कि इन दोनों में कार्सिनोजन की मात्रा अलग अलग होती है। अगर तंबाकू के कारण 5 साल में कैंसर डेवलप हो रहा है तो इस केक को फ्रीक्वेंट तरीके से खाने से भी 10 साल में कैंसर डेवलप हो सकता है। हालांकि सभी केक्स में कार्सिनोजन नहीं होता है। केक में ये खतरनाक तत्व आर्टिफिशियल कलर्स के कारण होता है। आर्टिफिशियल कलर के कई जोखिम होते हैं। इसे फूड डाई भी कहते हैं। इसके कारण गंभीर एलर्जी, अस्थमा और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी स्थितियां बन सकती हैं। आर्टिफिशियल रंगों से सेहत को बहुत नुकसान हो सकते हैं। इनसे एलर्जी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सेलुलर डैमेज हो सकता है, एजिंग स्पीड बढ़ सकती है, किडनी लीवर डैमेज हो सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है, हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। पहले इंसान अपने भोजन के लिए कुदरत पर निर्भर थे। पूरे दिन मेहनत करके जंगल, खेत और शिकार से अपना भोजन जुटाते थे। उनकी सुबह से शाम तक सारी मेहनत सिर्फ खाने के लिए थी। फिर जैसे जैसे समय बीता, इंसान की विलासिता की चाहत बढ़ी तो भोजन जीवन का एक हिस्सा भर रह गया। लोग अपने भोजन के लिए बाजार पर निर्भर हो गए। इससे बिजनेसमैन को फूड इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। उन्होंने खाने को जरूरत से ज्यादा चाहत, फैशन और स्टैंडर्ड में बदल दिया, क्योंकि यह उनके लिए ऊर्जा के स्रोत से ज्यादा प्रोडक्ट है जिसे ज्यादा से ज्यादा बेचकर पैसे कमाने हैं। कमाई और फायदे के लिए उन्होंने तरह तरह के फ्लेवर और आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल किया। यह सब कुछ खतरनाक केमिकल से बनता है। इसके कारण हमारे शरीर को गंभीर नुकसान हो रहे हैं। आर्टिफिशियल कलर्स बच्चों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। छोटे बच्चों को अस्थमा, कैंसर या किडनी डिजीज जैसी समस्याएं होती हैं। तो लोग सवाल करते हैं कि बच्चे तो किसी नशे का सेवन नहीं करते हैं, फिर वे इन गंभीर बीमारियों का शिकार क्यों बन रहे हैं? ऐसे सभी सवालों का जवाब ये है कि आम लोग इस बात से बेखबर हैं कि पैकेट में बंद अच्छे फ्लेवर वाले प्रोडक्ट्स और ड्रिंक्स पिलाने से बच्चों को कोई लाभ होने की बजाय नुकसान हो रहा है। लोग टीवी, अखबार में विज्ञापन देखकर, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को देखकर अपने बच्चों के लिए भी पैकेज्ड फूड आइटम्स ला रहे हैं। इन सब में ढेर सारा आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल शुगर मिली होती है। बच्चों की पसंद की ज्यादातर चीजें जैसे आइसक्रीम, कैंडी और केक आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर से ही बनते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के इंटरनल ऑर्गन बेहद नाजुक होते हैं, इसलिए ये खतरनाक केमिकल्स बच्चों के शरीर में जाकर ज्यादा जोखिम पैदा करते हैं। छोटे बच्चों को प्यार दुलार में ये चीजें नहीं देनी चाहिए। बच्चों के टेस्ट बड कैसे डेवलप होंगे ये पूरी तरह से उनके पेरेंट्स के ऊपर होता है। अगर बच्चों के टेस्ट बड शुरू से फल, सब्जियों, दालों और अनाज के लिए विकसित होंगे तो वे पैकेज्ड फूड की जिद नहीं करेंगे। जब तक बच्चों के खाने की कमान पेरेंट्स के हाथ में है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उनका खाना घर पर ही पकाया गया हो। अगर बच्चों को मीठे का स्वाद चाहिए तो कोशिश करें कि ये उन्हें किसी नेचुरल सोर्स से मिले। यह कोई फल या गन्ना हो सकता है। इसका फायदा ये होगा कि जब बच्चे अपना भोजन चुनने के काबिल होंगे तब तक उनके टेस्ट बड पेड़ पौधों से मिले भोजन के लिए विकसित हो चुके होंगे। उनका ध्यान पैकेज्ड फूड की तरफ कम जाएगा और इसका स्वाद भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि बच्चों
की शुरुआती नाजुक उम्र में वे किसी भी तरह के केमिकल से दूर रहेंगे। ये उनकी हेल्थ और उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है। 10 फूड आइटम्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल फूड कलर्स मिलाए जाते हैं। ये है आइसक्रीम, जैम, जेली, सॉस, केचप, कैंडी यानी टॉफियां, केक, ब्रेड, चिप्स और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स। अब आप कैसे जान सकते हैं कि खाने में आर्टिफिशियल रंग मिले हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक पैकेज्ड फूड के रैपर में आर्टिफिशियल कलर्स के इस्तेमाल की जानकारी देनी होती है। अगर इसमें फूड डाई का प्रयोग हुआ है तो रैपर पर कंटेन्स परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर लिखना होता है। जब स्थानीय स्तर पर आर्टिफिशियल रंग इस्तेमाल होते हैं तो इनकी पैकिंग में इस तरह की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती है, इसलिए इनकी पहचान करना मुश्किल है। इसका बेहतर रास्ता यही है कि खाने की ज्यादातर चीजों के लिए नेचुरल सोर्सेज पर निर्भर रहें।